प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। महाशिवरात्रि पर्व, जी हाँ, भोलेनाथ की अद्भुत पूजा का यह दिन और यह व्रत करने से सभी व्रतों का पुण्य मिलता है। परंतु मन में संशय रहता है, अनेक प्रश्न उठते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसी प्रश्न का उत्तर आप इसी वीडियो चैनल में धर्मशास्त्र अनुसार जो वर्णन है उसे आप सुनेंगे। तो महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के भक्त जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। हमें शिवरात्रि को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके चावल, पुष्प, चंदन, बिल्व पत्र, आग, धतूरे के पुष्प व माला चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर है। भगवान आशुतोष को तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व है यह शिवरात्रि, जिसे चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं। जी हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ, ऐसी मान्यता है। जी हाँ, धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रदोष काल के समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इसी दिन इसी समय महाशिवरात्रि के दिन सर्वजन प्रिय हर हर महादेव भोलेनाथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और इसी समय, जी हाँ, यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में ओगड़दानी भगवान शिव का जागरण करना अति विशेष कल्याणकारी माना गया है। और भी महाशिवरात्रि मनाने का कारण है। तो महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत करते हैं। इसी दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पूरे देश के हर हिस्सों में शिवालय में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। जी हाँ, महादेव का विवाह का दिन यही है। यही धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत होता ही है, साथ में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है तो मानना जाता है, मान्यता है धर्मशास्त्र की कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था। जी हाँ, ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव प्राकाट्य जो महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। यह भी कारण है महाशिवरात्रि मनाने का, महाशिवरात्रि पर्व का। शिव की साधना से धन धान्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए। जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ, हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, विश्वनाथ है। शास्त्रों में माना गया है कि प्रदोष काल के समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। और इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का पर्व अद्भुत महात्म्य वाला पर्व है। जी हाँ, आप किसी विद्वान पंडित के द्वारा पूजन करवाकर या मन में सोचकर बिना मंत्र के ही भगवान भोलेनाथ को पाद्य अर्घ्य चढ़ाकर पूजा करें तो वह भी फलीभूत होती है, उसका भी फल प्राप्त होता है। तो रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, सहस्त्रार्चन आदि विशेष अनुष्ठानों से आप
पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि को शिव भक्ति की आराधना करने पर साधक को ग्रह शांति, जी हाँ, कोई भी प्रतिकूल ग्रह है जन्म कुंडली में तो वह शिव की पूजा से शांत होते हैं, अनुकूल होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है महाशिवरात्रि के व्रत से और शिव की आराधना करने से धन लाभ में वृद्धि होती है और अविवाहितों का विवाह तो निश्चित होता है शिव की पूजा करने से। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी मिलना तथा रुके हुए कार्य पूरे होने का वरदान भोलेनाथ के शिवालय से हम प्राप्त करके आते हैं। यह शाश्वत सत्य है। जी हाँ, जो सच्चे मन से जो साधक उपवास करता है, भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करके केसर चंदन बिल्व पत्र गुलाब इत्र और शिव की पूजन करता है, उसे मनोवांछित फल निश्चित प्राप्त होता है। यह शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन व शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान पर रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें, फिर स्वस्ति पाठ करें। इसके बाद पूजन का संकल्प करके भगवान श्री गणेश और भगवती गौरी का स्मरण पूर्वक पूजन करना चाहिए। वेद मंत्र का अभ्यास न हो तो आगमोक्त मंत्र से पूजा शुरू करें। यदि यह भी संभव न हो तो नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। शिवरात्रि शिव और सती की मिलन की रात्रि है। जी हाँ, शिव श्रद्धा भक्ति मात्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शिवरात्रि भगवान शंकर के प्रादुर्भाव की रात्रि मानी जाती है। तो इस दिन श्रद्धा भाव से की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। शिवरात्रि मनाने का, शिवरात्रि पर्व का, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है आदि के बारे में धर्मशास्त्र में जो विस्तृत जो वर्णन मिला वह मैंने आपको वीडियो चैनल के माध्यम से सुनाया है। आप श्रवण करें शिव की अद्भुत लीलाएं और लिंक में आप शिवजी के संबंध में जो राशि अनुसार कैसे पूजा करें, साथ में ही आप अनेक प्रकार की जो लिंक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, उनमें आपको शिव पूजा संबंधी अनेक प्रकार के कार्यक्रम मिलेंगे। आप उनका लाभ लें। इसी प्रकार से शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।